हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर का। जैसे कि हमने बात कर रहे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या इसी को हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। इसका हमारा आज दूसरा लेक्चर है दोस्तों। आज का भी लेक्चर जो होगा 5 नंबर की श्रेणी में आने वाला है। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से समझ लीजिए, जो SCR था वहां से 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर ये भी डायरेक्ट से भी फिक्स है। ठीक है, डायरेक्ट और जितने भी और भी हम आप लोगों को जो हमारे थर्स्टर फैमिली के जो भी डिवाइसेस पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप लोगों को ये डिवाइसेस दोस्तों इस प्रकार से याद कर लेना है जैसे कि आप अपने घर के भाई बहनों का नाम याद कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इजीली वे में आप लोगों को हर एक टॉपिक क्लियर होगा, बट आप लोगों को इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अब दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि डायक को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में भी डायक बोलेंगे और इंग्लिश में DIAC लिखेंगे, डायक। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे डाई मतलब होता है दो। ठीक है, डाई मतलब क्या होगा दोस्तों? दो। दो का मतलब क्या होता है? इसमें हमारे केवल 2 टर्मिनल होंगे। SCR में हमने क्या पढ़ा? SCR में हमारे 3 टर्मिनल होते थे। ये चीज़ें आप लोगों को याद करना पड़ेगा इसी प्रकार से दोस्तों। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपकी जो कोर्स की फीस रहेगी केवल और केवल 199 रुपये है। इसमें आप लोगों का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, तो चलेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें करना है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके पूरी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा डायक के बारे में। आप लोगों को इतना इजीली वे में मैं हर एक चीज़ को प्रोवाइड करा हूँ दोस्तों कि आप लोग एक बार पूरा नोट्स ही देख लीजिएगा, तो आप लोग, मैं बता रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी जो क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताया था, अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था दोस्तों कि आप लोगों का यूपी और ट्रिब्यूनल में इसी चैप्टर से केवल मैं बोल रहा हूँ, इसी चैप्टर से केवल 12 क्वेश्चन देखने को मिला था। बताइए इसका वेटेज कितना है। आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त? पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलेगा। हम बात करते हैं दोस्तों डायक। अब दोस्तों ये भी हमारा थायरिस्टर फैमिली का ही एक मेंबर है या एक सदस्य है। ठीक है, अब दोस्तों जब हम थायरिस्टर आप लोगों को SCR पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताया था कि SCR में 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर थी भाई? PN लेयर थी। ठीक है, तो इसे हम PN डिवाइस भी बोलते हैं। किसे? डायक को सर। अब दूसरी बात हमने कहा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है डाई, डाई मतलब होता है दो। डायक का मतलब होता है, डाई मतलब दो होता है, दो मतलब 2 टर्मिनल वाला। और दूसरी जो दोस्तों एक चीज समझिएगा, AC जो होता है, AC जो होता है आपका, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है। कैसा करंट होता है? अल्टरनेटिंग मतलब कि यह 2 दिशाओं में हमारा जा सकता है। ठीक है, अब 2 दिशाओं का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाहूंगा सबसे पहले, उसके बाद आगे चलता हूँ। ठीक है, जैसे हमने बात किया दोस्तों डायक। ठीक है, डायक की, तो यहाँ पे डाई मतलब होता है दोस्तों, DI मतलब डायक मतलब दो। ठीक है, 2 टर्मिनल वाला। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, दो टर्मिनल वाला। अब दोस्तों 2 टर्मिनल कौन कौन से होंगे वो आप लोगों को आगे पता चलेगा, लेकिन इतना तो पता चल गया कि हमारा इसमें केवल 2 टर्मिनल होगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों AC। AC मतलब होता है, AC का तात्पर्य क्या है दोस्तों? ये देखिएगा, साइनोसॉइडल वेव से है। ठीक है, AC आप लोगों ने देखा होगा, अगर साइनोसॉइडल वेव पढ़े होंगे दोस्तों, तो साइनोसॉइडल वेव जो होता है इसी प्रकार से होता है। एक हमारा पॉजिटिव साइकिल होती है, एक हमारी नेगेटिव साइकिल होती है। ठीक है, तो डाई का मतलब यहाँ पे AC का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट से। AC जो होता है दोस्तों 2 दिशाओं में या फ्लो करता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या एक बड़ी हाफ साइकिल, इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक निगेटिव हाफ साइकिल। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा ये डायक है ये बाई डायरेक्शनल है। कैसा है? बाई डायरेक्शनल है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो डायक है कैसा डिवाइस होगा? बाई डायरेक्शनल होगा। 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर कराएं दोस्तों। ये दोनों पॉइंट उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप लोग अभी प्रीवियस लेक्चर को देखे हो। ठीक है, तो इतनी बातों को आई होप इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि डायक जो है इसमें 2 टर्मिनल होंगे, और यह AC इसमें लिखा गया है। इसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट से अल्टरनेटिंग करंट जो होता है बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, यानी दोनों दिशाओं में यह क्या कर सकता है? फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा जो हमारा डायक होता है यह एक PN डिवाइस होती है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल दोस्तों यहाँ पे लिखे गए हैं, MT1 व MT2 होता है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। इतना याद करिएगा कि इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, MT1 एंड MT2। ठीक, फिर उसके बाद हमने बताया दोस्तों कि यहाँ पे AC है। इसका मतलब होता है, AC का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारा
बाई डायरेक्शनल होता है, एसी बाई डायरेक्शनल ही होता है, इसका कोई वो नहीं है कि एसी जो हमारा है बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, एसी हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हमारा जो डायक होगा बाई डायरेक्शनल डिवाइस होगी, ठीक है। अब दोस्तों हमने बताया क्या था, जो आप लोगों का ये था एससीआर जो था ये यूनी डायरेक्शनल था, यानी एक ही डायरेक्शन में इसमें करंट का प्रवाह होता होगा। लेकिन हमारा जो डायक होगा दोस्तों इसमें हमारा दोनों, यानी हमारा एनोड टू कैथोड मतलब MT1 टर्मिनल से MT2 टर्मिनल में करंट का फ्लो होगा, और MT2 टर्मिनल से MT1 टर्मिनल तक हमारा करंट का फ्लो हो सकता है, इसी का मतलब है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। दूसरी पॉइंट है दोस्तों, इसमें गेट टर्मिनल नहीं होते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या इसमें पूछा जाएगा डायक में गेट टर्मिनल होता है या नहीं होता है, तो बताएंगे डायक में केवल और केवल दो टर्मिनल होते हैं, एक MT1 एंड एक MT2। गेट टर्मिनल की कोई बात ही नहीं की जाती है, इसलिए हमारा डायक में गेट टर्मिनल नहीं होता है, ठीक है। अगली बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो होता है धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड तथा कैथोड से एनोड तक हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि यह एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। बाई डायरेक्शनल का मतलब आई होप आप समझ अब आप लोग समझ गए होंगे। MT1 का मतलब है एनोड, MT1 मतलब एनोड समझ लीजिएगा, MT2 मतलब कैथोड समझ लीजिएगा, यानी इसमें धारा का जो प्रवाह होगा एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड हो सकता है, ठीक है। इसी का मतलब है दोस्तों बाई डायरेक्शनल डिवाइस। दोस्तों अगली बात करना चाहेंगे तो इसको बनाने में दो डायोड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डायोड को क्या किया जाता है, एंटी पैरेलल जोड़ दिया जाता है। अभी आप लोगों को एंटी पैरेलल का मतलब भी बताया जाएगा कि एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, या एक दूसरे के पैरेलल में या समांतर में, ऐसे हम क्या करते हैं लगा देते हैं। जैसे डायोड को बताया जाए दोस्तों, डायोड आप लोगों ने पढ़ा है, तो डायोड को हमने किस प्रकार से बनाया था, तो डायोड को सर आपने यही तो बनाया था। अब दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है एंटी पैरेलल, एक ऐसे होगा तो एक डायोड मेरा इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को ऐड करके बनाना है, यही चीजें आप लोग अभी देखेंगे भी इसी प्रकार से। इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल, यानी एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, ऐसे ही तो हुआ ना पैरेलल, जैसे पैरेलल सर्किट बना देते, ठीक है। अभी इसका जो सर्किट देखेंगे कि हाँ इसी प्रकार से बन जाता है सर। दूसरी बात की जा रही है इसमें कि डायक के ऑन स्टेट का वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 3 वोल्ट होता है। ये मतलब थोड़ा फैक्चुअल डाटा है, इसको भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इसको नहीं याद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को इतनी पॉइंट्स याद होनी चाहिए। इतना इजीली वे में लिखा गया है दोस्तों कि आप लोग बस एक बार पढ़ते चले जाइए, हर एक चीज आप लोगों को याद होती चली जाएगी, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे कंटेंट में इतना दम होगा दोस्तों कि आप यूपी आरबीओनल और आप लोगों का यूपी पीसीएल जैसे एग्जाम में बैठेंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट आप लोगों को मैं बता सकता हूँ, अगर आप लोगों ने पढ़ा इन चीजों को तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पे जो भी चीजें बताई है कि यहाँ पे जो दो डायोड हो गए देख सकते हैं, एक डायोड ए है एक डायोड ए है, दो डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ा गया है दोस्तों, देख सकते हैं ए मेरा इसका पी वाला टर्मिनल होता है, ए इसका एन वाला टर्मिनल होता है, ठीक है। और दोस्तों एंटी का मतलब होता है एक दूसरे के पैरेलल में या समांतर में, ठीक है। तो देख सकते हैं दूसरे के समांतर में ही तो है, एक एंटी का मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक। एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के उल्टे लगाए जाते हैं, यहाँ पे पी होगा तो यहाँ पे एन वाला टर्मिनल होगा, यहाँ पे पी होगा तो यहाँ पे एन होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों दो डायोड है, एक हमने D1 नाम दिया, एक हमारा D2 डायोड है। दो डायोड है, इसमें एक टर्मिनल जो इसका कंप्लीट इसको जो हम बनाएंगे दोस्तों तो इसका दो टर्मिनल निकलता है, एक टर्मिनल को हम बोलते हैं MT1, एक टर्मिनल को बोलते हैं MT2। हमने क्या बताया दोस्तों कि जब हम बात करेंगे MT1 से MT2 की तरफ धारा प्रवाहित होगी तो वहां में हम करंट की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, और वहीं जब हम बात करेंगे MT2 से करंट हमारा MT1 तक प्रवाहित होगी तो उस स्थिति में हमारा करंट की वैल्यू जो होगी निगेटिव होगी। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हमने अभी तक वही सारी चीजें बताई दोस्तों जो कि आप लोगों को मैंने मतलब कि इसमें जो भी चीजें इसके नाम में थी वही सारी चीजों को बताया हमने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया कि इसमें क्या होता है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, जो डायक होता है ये हमारा 4 लेयर वाली डिवाइस होगी, एक पी एन होगा इसमें, ठीक है। इसमें दो टर्मिनल होंगे, कौन कौन से MT1 एंड MT2 टर्मिनल्स होते हैं। अब देखिएगा तीसरी पॉइंट हमने ये बताया दोस्तों, तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि यह बाई डायरेक्शनल क्या होता है, डिवाइस होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब बताया दोस्तों, इसमें जो धारा का प्रवाह होगा एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड हो सकता है, यही बात तो बताया भाई। और तीसरी बात आप लोगों को बताया, चौथी बात जो भी थी, इसको हम क्या करते हैं, इसमें दो डायोड की जरूरत पड़ती है और दोनों डायोड को हम एंटी पैरेलल जोड़ के कनेक्ट करते हैं, जो कि आप लोगों को सिंबल में इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में बनाना है दोस्तों। अगर करंट को मैं इस प्रकार से दिखाया हूं, आप लोग भी दिखा सकते हैं एग्जाम में, अगर नहीं दिखाना है इस तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हूं दोस्तों कि अगर हमारा एनोड या कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी या MT2 टर्मिनल से MT1 करंट जाएगी तो वहां पे करंट की वैल्यू जो होगी निगेटिव लेंगे हम, ठीक। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। इतनी बातें अगर क्लियर हो जाती हैं दोस्तों तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको एग्जाम में 3 नंबर मिल चुका है। एक नंबर तो आपको सिंबल पे मिलेगा, एक नंबर तो इस पे मिलेगा, 2 नंबर देखिएगा यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, ठीक है।
संरचना कैसे बनती है दोस्तों? संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाता है। इसमें कितनी लेयर है इसको देख लीजिएगा। देखिएगा पी और यह है पी एन, ठीक है, P1 N1 हो जाएगा, N2 P2 हो जाएगा और एक N3 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कितने लेयर हुए? यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 लेयर हो गई, यानी 5 यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है इसमें 5 हम डोपिंग रीजन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा लेयर कितना होगा? ये हमारी लेयर जो होती है दोस्तों, ये N3 वाली एक लेयर जो होती है इसमें उसका काम ही नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं दोस्तों एक लेयर जो रहेगी इसका काम ही नहीं होता है। जब एक वाली लेयर ये वाली लेयर काम करेगी तो ये वाली लेयर काम नहीं करेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे एक चीज है कि यह जो कितने लेयर की डिवाइस होती है, ये भी जब पूछा जाए कितने परतों वाली डिवाइस होती है तो बोलेंगे आप 4, ठीक है। इसमें होता क्या है दोस्तों, एक लेयर हमारी जब वर्किंग कंडीशन में होती है तो इसमें 4 ही लेयर काम करती हैं, एक लेयर हमारी काम नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी पूछे आप लोगों से तो आप लोग बताइएगा इसमें 4 लेयर होता है, ठीक। अब दोस्तों इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक MT1 एक MT2 टर्मिनल होता है। इसको इस प्रकार से संरचना में इसको बना लेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वर्किंग ऑफ डायक की। दोस्तों इस डायक के अब वर्किंग प्रिंसिपल को आप लोगों को समझना पड़ेगा, और यह जैसे ही समझ लेते हैं आप लोगों को पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पहला इसमें पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा, जब MT1 टर्मिनल जो, ठीक है, जो MT1 टर्मिनल है उसको पॉजिटिव रखा जाता है, MT2 टर्मिनल को नेगेटिव रखा जाता है। यानी ये हमारा जो है दोस्तों, इसको हम एनोड मान लेते हैं, इसको हम कैथोड मान लेते हैं, ठीक है। जो MT2 टर्मिनल या M22 जो टर्मिनल है इसको हमने क्या मान लिया? कैथोड मान लिया। कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ये दोस्तों आप लोगों से मैं एक चीज बोलना चाहूँ तो एक किस प्रकार का कनेक्शन देखने को मिल रहा है, तो बोलेंगे सर ये फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे कनेक्शन हम 2 ही प्रकार से करते हैं, फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस। अभी अगली वाली पॉइंट को हम डिस्कस करना चाहेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, इसको हम पॉजिटिव कर देंगे। चेंज क्या कर रहे हैं, यानी बायसिंग को हम चेंज कर रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, इसमें मान लीजिए हमने बताया था दोस्तों, जब यहाँ पे हम यहाँ से हमारा एनोड टू कैथोड जाएगी करंट, तो देखिएगा यहाँ पे वोल्टेज तो हमारा इधर होगा, ठीक है। वोल्टेज का प्रवाह किधर होगा? नीचे होगा, लेकिन करंट का प्रवाह ऊपर होता है, ठीक है। वोल्टेज के विपरीत हमारा धारा का प्रवाह होता है, ये आप लोग जानते होंगे। दोस्तों एक चीज समझिएगा, जब हमारा P और N ये दोनों लेयर जब होंगे तो ये बताइए जंक्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हैं दोस्तों, अगर दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे तो हमारा ये जंक्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस कंडीशन में हमारा J2 जंक्शन जो होगा, यहाँ पे बनने वाला J2 जंक्शन रहेगा ये रिवर्स बायस होगा, और J3 जंक्शन जो रहेगा यहाँ पे ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम जब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन को बता रहे हैं तो 2 जंक्शन हमारे फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं और एक जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो रहा है। जैसे आप लोगों ने SCR में पढ़ा था कि हमारा J1 और J2 जंक्शन जो होता है, J1 और J3 जंक्शन जो था फॉरवर्ड बायस था, वही हमारा J2 जंक्शन रिवर्स बायस था। किस कंडीशन में? फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में। सेम टू सेम वही बात यहाँ पे भी की जा रही है, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन को ही, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे की बात करना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगली पॉइंट लिखा गया है। इन सारी चीजों को आई होप आप लोग इसी प्रकार से लिख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अगली बात मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जो इसमें लिखना है, ठीक। देखिएगा लिखा क्या है, जब डायक के MT1 टर्मिनल, ठीक है, या MT1 को हमने पॉजिटिव दिखाया है वहां पे, तो पॉजिटिव लिख सकते हैं। MT1 टर्मिनल को पॉजिटिव से तथा MT2 टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इस समय जंक्शन J1 जो होता है, J1 तथा J3 फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। आप लोगों ने इस फिगर में भी देखा दोस्तों, जो J1 जंक्शन और J3 जंक्शन था ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, और वहीं हम बात करेंगे J2 जंक्शन रिवर्स बायस होगा, और जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होता है। इसमें N1 लेयर का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे जो N1 लेयर है इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि यह जो हमारी डिवाइस होती है 4 लेयर वाली होती है, ठीक है। तो हमने बोला क्या कि N1 लेयर जो लिखा गया है इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। अगली बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे जंक्शन J1 तथा J3 फॉरवर्ड बायस में है, जो चालक यानी कंडक्टर की भांति व्यवहार करता है। फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो किस प्रकार से व्यवहार करता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो कंडक्टर की भांति व्यवहार करता है। और जो रिवर्स बायस में होता है वह चालक यानी इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, जो हमारा फॉरवर्ड बायस में जो जंक्शन होंगे वो हमारे कंडक्टर की तरह व्यवहार करेंगे, और जो जंक्शन
जो जंक्शन रिवर्स बायस में होता है वह हमारा कुचालक की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें बताइएगा फॉरवर्ड बायस में कौन कौन से जंक्शन थे। तो J1 और J3 जंक्शन जो था दोस्तों फॉरवर्ड बायस था, वहीं ये कैसे बिहेव कर रहा है, तो इसका बिहेवियर कैसा है दोस्तों, कंडक्टर की भांति यह बिहेव करता है। J2 जंक्शन जो है दोस्तों ये रिवर्स बायस में है और ये हमारा किस प्रकार से बिहेव करता है, इंसुलेटर की भांति यह बिहेव करता है। ठीक है, अगली बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो J2 जंक्शन है, J2 जंक्शन यह अक्षय परत की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिप्लीशन रीजन की भांति यही जो J2 जंक्शन है यानी जो रिवर्स बायस जंक्शन है वह हमारा अक्षय परत की यानी डिप्लीशन लेयर की भांति व्यवहार करता है। ये चीजें उसी प्रकार से आप लोग को लिख देना है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो लिखा गया है, अगर V1 वोल्टेज हमारा ग्रेटर देन है VFBO से, यानी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज हमारा किससे ज्यादा है, मतलब कि एक्चुअल वोल्टेज से यानी सप्लाई वोल्टेज से हमारा कम है, तो इस स्थिति में हमारा डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगर हम जो हमारा सप्लाई वोल्टेज जो है उसको हम बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें या बहुत ज़्यादा हो हमारा, और वहीं हमारा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जो बहुत कम हो, तो उस स्थिति में हमारा डिप्लीशन रीजन जो होता है, डिप्लीशन लेयर जो होता है ब्रेक हो जाता है और जंक्शन और J2 जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। तो डायरेक्ट हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस बात को इसी प्रकार से लिख लेना है। दूसरी पॉइंट की मैं बात करूंगा, दूसरा जो हमारा कनेक्शन होता था दोस्तों वहां पे हम रिवर्स बायसिंग कर देंगे। ठीक है, ये हमारी फॉरवर्ड बायस हुई, अब हमारा रिवर्स बायस यानी MT1 टर्मिनल को हम नेगेटिव करेंगे और MT2 टर्मिनल को पॉजिटिव कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे देखने को क्या मिला, देखने को ये मिला कि हम यहाँ पे बायसिंग को जब चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स जो था VS इसे हम बोल सकते हैं या V नाम दे सकते हैं। तो इस स्थिति में हम जब बायसिंग को उल्टी कर देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में हमारा N3 लेयर का कोई रोल नहीं होता है अब। ठीक है, तो देखिएगा ये N1 जो लेयर है दोस्तों ये हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, यानी हमारा J1 जंक्शन जो होगा फॉरवर्ड बायस में, वही हमारा J2 जंक्शन रिवर्स बायस में, और यहाँ पे जो हमारा J3 जंक्शन यानी ये भी क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि J2 जंक्शन फिर से हमारा रिवर्स बायस में आ जा रहा है। यहाँ पे N3 लेयर का कोई रोल नहीं है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें किस प्रकार से लिखना है इसको भी समझ लीजिएगा आप लोग। लिखा गया है कि जब डायक के MT1 टर्मिनल को नेगेटिव, ठीक है, जो आप लोगों ने अभी देखा है, ठीक, जब डायक के MT1 टर्मिनल को नेगेटिव तथा MT2 टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है या जोड़ दिया जाता है, तो जंक्शन J1 तथा J3 फॉरवर्ड बायस में तथा J2 जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। अब दोस्तों वही चीज फिर से लिखना है कि J1 एंड J3 जंक्शन जो है दोस्तों ये फॉरवर्ड बायस है, ये किस प्रकार से बिहेव करेंगे, बिहेव बायस लिखा गया है, ये बिहेव मतलब कि ये व्यवहार करते हैं कंडक्टर की भांति। वहीं J2 जंक्शन जो है दोस्तों ये रिवर्स बायस की भांति व्यवहार करता है। J2 जंक्शन के क्रॉस क्या होता है, देखिएगा लिखा गया है J2 जंक्शन के अराउंड एक लेयर बन जाती है जिसे हम डिप्लीशन लेयर या अक्षय परत कहते हैं। वही बात फिर से करेंगे दोस्तों, जब हम वोल्टेज को यानी वोल्टेज सोर्स को अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो हमारा नेगेटिव वोल्टेज, अगर रिवर्स बायस में था दोस्तों तो हमने बोला था जो वोल्टेज होगा कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे MT1 टर्मिनल को हम अगर पॉजिटिव दिखाएंगे, MT2 टर्मिनल को निगेटिव दिखा रहे हैं, तो यही हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस वोल्टेज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्स बायस वोल्टेज है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेगा, एक और कुछ नहीं है भाई, वही रिवर्स बायस वोल्टेज ही है। अब देखिएगा जब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है हमारा रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक होगा, तो अप्लाई किया गया जो इसमें अप्लाई किया गया वोल्टेज होता है डिप्लीशन लेयर को ब्रेक कर देता है। इस स्थिति में क्या होता है, लिखा गया है इस स्थिति में J2 फॉरवर्ड बायस की स्थिति में आ जाता है। अब तीनों जंक्शन कंडक्टर की भांति व्यवहार करते हैं इस प्रकार, या इस स्थिति में डायक ऑपरेट हो जाता है, या डायक हमारा वर्क करने लगता है। तो दोस्तों वर्किंग कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हमारी मान लीजिए यहाँ से हमारी करंट ऐसे जाएगी, ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे से जाएगी और पूरा ये लेयर पे हमारा इसका कोई रोल नहीं रहेगा, तो ये हमारी पूरी यहाँ से जाएगी P2 लेयर में जाएगी, N2 लेयर में जाएगी, N1 और P1 लेयर में जाती हुई या कंप्लीट हमारा जो हमारा डायक होता है हमारा वर्क करने लगता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट था दोनों दोस्तों, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का, इसका हमारा डायक का वर्किंग था। अब दोस्तों इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि यहाँ पे इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को एक देखिएगा मूल बिंदु ओरिजिन से देख सकते हैं, ये सीधी रेखा आप लोगों को एक खींच देनी है। किसके किसके बीच में खींचा जाएगा दोस्तों, वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, नीचे वोल्टेज रहेगा और करंट हमारा ऊपर रहेगा, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। इसको उल्टा कर देंगे दोस्तों तो आपका एग्जामिनर भी उल्टा नंबर दे देगा, तो आप लोग दुखी हो जाओगे। ठीक है, देखिएगा एक चीज आप लोगों को समझना है कि हमारा ये जो SCR होता है दोस्तों, ये हमारा इस कंडीशन को हम बोलते हैं, जो इस स्थिति में दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा ब्लॉकिंग मोड कहलाता है। क्या कहलाएगा, ब्लॉकिंग मोड या ब्लॉकिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, यानी इस स्थिति में हमारा SCR किसी प्रकार से ऑन कंडीशन में नहीं होता है, यानी ब्लॉक रहेगा, रुका हुआ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो जो सीधी रेखा बता रही है दोस्तों, इस रेखा बता रही है कि आपका जो SCR है अभी स्टार्ट नहीं है। ठीक,
ASCR का जो है दोस्तों ये प्रॉपर्टी होती जो सॉरी डायक अभी स्टार्ट नहीं है, यानी ब्लॉक स्थिति में है। जब हमारा इस करंट को इस प्रकार से यहाँ से थोड़ा सा मतलब और एक साइड किया जाता है, या इसमें जब क्या किया जाता है, वोल्टेज को जैसा कि आप लोगों ने देखा बढ़ाया गया, तो ये हमारा क्या हो रहा है, कंडक्शन मोड में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा जो ये रेखा दिख रही है आप लोगों को, ये हमारा कंडक्शन मोड को दिखा रहा है। ठीक है, ठीक इस बात को याद रखिएगा, और इसी प्रकार से आप लोगों को BI कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेनी है। दोस्तों अब बात पूछी जाती है आप लोगों से एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ डायक की। ठीक है, तो डायक का प्रयोग हम यहाँ पे की जाती है ट्रायक की ट्रिगरिंग के लिए हम यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। कोई चीज याद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इसको जरूर याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिएगा, आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीजें हम बोल रहे हैं। तो हमने क्या बोला दोस्तों, जो हमारा डायक होता है, डायक का प्रयोग हम ट्रायक की ट्रिगरिंग के लिए यूज करते हैं, ये पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, अगली पॉइंट लिखा गया है कि डायक को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए, यानी ट्रायक सॉरी यहाँ पे लिखा है ट्रायक को, ट्रायक जो होगा हम प्रोटेक्शन किसका कर रहे हैं, ट्रायक का। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन में डायक का जब लिखेंगे तो वहां पे हम ट्रायक का पूरा वो करेंगे। ठीक है, ट्रायक की पूरी हिफाजत हम कौन कौन करता है, डायक करना है, यानी डायक जो है ट्रायक का बड़ा भाई है। ठीक है, ट्रायक का बड़ा भाई कौन रहेगा, डायक रहेगा। ठीक, डायक का काम क्या करना रहेगा दोस्तों कि ट्रायक अपने छोटे भाई की बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, पूरी सुरक्षा करेगा। ठीक है, ट्रिगरिंग का मतलब होता है दोस्तों उसको ऑन स्टेट में लाना, यानी इसको अपने अपने इस प्रकार से इसको बताएगा चीजों को, जैसे अपने छोटे भाई को आप बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे करिए भाई, ऐसे ऐसे करिए तो ये चीजें हो जाएंगी। उसी प्रकार से हमारा जो डायक है ये भी ऐसा ही काम करता है। ठीक है, यानी बड़ा भाई है किसका, ट्रायक का। तो डायक का प्रयोग ट्रायक की ट्रिगरिंग के लिए करेंगे, ट्रायक को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए, यानी इसका छोटा भाई कहीं और किसी रास्ते पर न चला जाए, किसी से प्यार मोहब्बत ना कर पाए बैठे, और प्यार मोहब्बत कर बैठेगा तो ये अपनी नसें वगैरह सारी चीज़ों को काटना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए जो डायक होता है बहुत ही क्या करता है, सिंसियर होता है, यह अपने छोटे भाई को अच्छी तरीके से बचा के रखता है। यानी ओवर वोल्टेज से बचा के कौन रखता है, डायक रखता है। किसको, अपने छोटे भाई, छोटा भाई कौन सर, ट्रायक जो होता है। ठीक है, अगली बात मैं करना चाहूंगा दोस्तों, जो SCR होता डायक होता है, इसका प्रयोग हम लैंप डाइमर में करते हैं। कहाँ पे, लैंप डाइमर तथा हीट कंट्रोल में भी इसका यूज किया जाता है। वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमें हीट कंट्रोल करना होगा। लैंप डाइमर यानी डीमर मतलब होता है जब लैंप जो हमारा दोस्तों बहुत धीमे धीमे जलना स्टार्ट कर दे तो उसे हम डीमर बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं बहुत लाइट या डिम चल रही है, डिम जल रही है, तो उसका मतलब होता है दोस्तों जब हमारी लैंप जो है बहुत धीरे तरीके से, यानी जुगनू की तरह जलना स्टार्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं डीमर। ठीक है, तो वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, डायक का यूज करेंगे। और हीट कंट्रोल में भी हम किसका यूज करेंगे, डायक का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को इतनी पॉइंट क्लियर हो गई होगी दोस्तों। एक पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसकी कंप्लीट PDF जो होगी, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बात करने वाले होंगे। इसका आगे का जो टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ फिलहाल आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा ट्रायक रहेगा, यानी इसके डायक के छोटे भाई की बात की जाएगी कल के लेक्चर में। ठीक है, ये भी आप लोगों को उसी प्रकार से बताया जाएगा जैसे आप लोगों ने डायक को पढ़ा। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप लोगों को मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोग देखिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जब आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज दूंगा, इस चैप्टर जैसे खत्म होगा तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। यही सारी चीजें मैं लिख दूंगा कि SCR से आप क्या समझते हैं, इसकी वर्किंग, VI कैरेक्टरिस्टिक्स खींचिए तथा एप्लीकेशन भी लिखिए। तो जब ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मैं फिर से देने वाला हूं तो आप लोग इनको पढ़ते रहिए भाई। टेस्ट भी आप लोग, टेस्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहा करिए, टेस्ट भी आप लोगों का होता रहता है। संडे को जैसे एक चैप्टर खत्म हो जाएगा टेस्ट भी आप लोगों का ले लिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक चीज से हम आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी स्टडी को करना चाहते हैं दोस्तों, केवल और केवल स्टडी मेगा पॉइंट को ही प्रीफर करिए। कंटेंट मैं आप लोगों को इस प्रकार से बता रहा हूं दोस्तों कि आप बता रहा हूं ना, कोई भी जैसे कि जेई वाला एग्जाम हो या फिर कोई भी और एग्जाम देना चाहते हैं, RRB जेई का ही पेपर ले लीजिए। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर उससे बाहर कोई आ जाए तो आप बताइएगा। RRB के लिए मैं कंप्लीट बोल रहा हूं, क्योंकि RRB का जब मैं पेपर देखा दोस्तों 120 में जब मैं 100 क्वेश्चन कर ले रहा हूं तो आप लोगों को 90 क्वेश्चन तो करवा ही सकता हूं। ठीक है, 90-95 इतना क्वेश्चन करवा सकता हूं। ठीक है, कभी कभी होता ऐसा है कि 120 में 105 भी चला जाता है। तो दोस्तों पेपर के ऊपर डिपेंड करता है किस शिफ्ट में कैसा पेपर आ जाता है। ठीक, तो आप लोग अभी से सारी चीज़ों को समझते रहेंगे दोस्तों, और यही चीज़ें अगर आप लोग कहीं पे कोचिंग भी करने जाएंगे तो यही सारी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश हो जाएगी। ये सारी चीज़ों मैं जो लिख रहा हूँ भाई, ये आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख रहा हूँ। मेरी भी नोट्स देख लेंगे तो वो सारी प्रॉपर वे में इंग्लिश में ही है। यही सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी, 75 फिगर बनवाया जाएगा, चीज़ें यही लिखवाई जाएंगी। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये अपना फंसा के रखोगे।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इन सारी चीज़ों को अभी से पढ़ते रहिए, इनका जो जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर लीजिए, किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यही कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाएगी तो पूछ लेगा कि यहाँ पे डायक का कौन है। तो एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, डायक जो होता है ट्रायक का बड़ा भाई होता है, तो इससे आप लोगों को याद रहेगा। डायक कौन रहेगा? बड़ा रहेगा। ट्रायक क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है, चलेगा। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हो दोस्तों। और स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाके अपने क्लास को इनरोल जरूर कर लेंगे, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके छोटे भाई की बात की जाएगी, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।